Hello, students. Welcome to GPS online English classes. Hope you are safe and sound at home. Students, we are doing lesson number 16 of your textbook. Its name is Auxiliaries and Modals. Please open your textbook to page number 78. Get a pencil or a pen to note down important instructions. Okay, so I hope you are ready. You're on the same page. हम ऑक्सिलरीज और मॉडल्स को एक बार अप्रैल में पढ़ चुके हैं जब ग्रामर एक्सरसाइजेस और राइटिंग कर रहे थे। आज बुक में ये लेसन हम दोबारा देखेंगे। ऑक्सिलरीज, देखिए ऑक्सिलरीज का मतलब है हेल्पिंग वर्ब्स। ओके, हेल्प करने वाला। अब देखते हैं, एक बार इसको थोड़ा सा रीड करेंगे थोड़ा सा और देखते हैं कि इसमें क्या है। So here we go. Auxiliaries or helping verbs are a type of verbs that show tense, mood and voice of other verbs. देखिए sometimes it is easier to connect in general language, in a general sentence, in a common sentence. बुक की लाइन से बेटर कर बहुत बार दूसरे तरीके से बताया हुआ ज़्यादा अच्छा होता है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ, ऑक्सिलरीज हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि मेन वर्ब्स से पहले लग कर उसको उसके मीनिंग को कंप्लीट करती हैं और ये पता चलता है कि टेंस कौन सा है। ऑलराइट। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इन सब का भी आइडिया लगता है हमको। और मॉडल वर्ब्स हम दोबारा देखेंगे। आज हम ऑक्सिलरीज कर रहे हैं तो मॉडल्स की तरफ हम आज मॉडल्स को नहीं पढ़ रहे हैं, उसकी डेफिनेशंस को नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने ये देखा कि ऑक्सिलरीज वर्ब्स हेल्पिंग वर्ब्स कहलाती हैं। ऑक्सिलरीज वर्ब्स का अगर एग्जांपल लिया जाए तो इज़, एम आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, इनको हम हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं या ऑक्सिलरीज भी कहते हैं। तो चलिए फिर चलते हैं कि स्टार्ट करते हैं लेसन के इस हिस्से को। वी आर लुकिंग एट द पॉइंट ए, प्राइमरी ऑक्सिलरीज। प्राइमरी का मतलब शुरू वाली या इम्पोर्टेंट, ओके, पहले वाली, जिनको प्राथमिकता दी जाती है। मेन भी बोलते हैं इसको, मेन ऑक्सिलरीज। सो लेट्स सी विच आर दीज टाइप्स। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स विच BEB बहुत बार सुना है आपने, लेकिन जितनी बार सुना है ये कम इम्पॉर्टेंट नहीं है और कुछ बच्चों के लिए तो कन्फ्यूजन वाला भी होगा ये क्योंकि बी वर्ड्स के आगे इज़, एम, आर भी आ जाते हैं, वॉज, वर्ब भी आ जाते हैं, फिर बी दोबारा आ जाता है कुछ टेंसेस में, फिर बी का बीइंग हो जाएगा, बीन हो जाएगा। तो थोड़ा सा इट इज़ अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग एक्चुअली। लेकिन इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें एक के बाद एक तो इट बिकम्स वेरी इजी। ऑलराइट, देखते हैं। तो फिर ये देखिए कि बी जो है वो बेस फॉर्म कहलाती है, होना। हम अपनी लैंग्वेज हिंदी से भी कनेक्ट करें तो उसको दिमाग में बैठाने के लिए या मेमोराइज करने के लिए बहुत ईजी है। बी का मतलब होता है होना, कुछ भी होना। जैसे सिर्फ होना वर्ड में आता है, इसको हम स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। तो सिर्फ आप समझ लीजिए होना, सिर्फ कैसे कैसे है। अगर हम बोलते हैं कि आज मंडे है तो मंडे का होना, ओके। ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है, तो सिर्फ होना। ऑलराइट। दैट इज़ अ कार, वो एक कार है, इस तरीके से। फाइन। शी इज़ हैप्पी, वी आर फ्रेंड्स, तो प्लूरल में हो गया। बी इज़ यूज्ड इन द कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में भी यूज़ होता है बी। पैसिव वॉइस में यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में। अगर हम ऐसे देख लें कि बी इज़, एम, आर, वॉज, वर, ओके,
बीइंग और बीइंग की तरह, मतलब ये इसकी एक्चुअली बी से बने हुए वर्ड्स हैं ये सारे, और इनको हम मेन वर्ब्स की तरह कैसे यूज़ करेंगे ये हम सीखेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान है इसको जानना। आई रिपीट, बी ई, फिर इज़ एम आर वॉज वर, और इधर आया बी ई आई एन जी, बीइंग, बीन। ये बी की ही सारे बी से बने हुए वर्ड्स हैं। ओके, इसकी फॉर्म्स भी हैं, ये कोई प्रेजेंट है, कोई पास्ट है, कोई पास्ट परफेक्ट वाली या पास्ट पार्टिसिपल वाली फॉर्म है। तो देखते हैं कि ये क्या है, अब इसमें कैसे सेंटेंसेस हो रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट मी टेक यू थ्रू दिस। चलिए मैं आपको इसे करवाता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल, ऑलराइट, फर्स्ट एग्जाम्पल में देखिए क्या आया। जो बी है, गिव मी जस्ट वन मोमेंट प्लीज, आई एम स्विचिंग ऑफ द नेट। ओके, सो a brief interruption. So here we start again. बी का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। बी को जैसे आप रिवाइज करेंगे, बी मीन्स इज, एम और आर। इज कब? ही इज, इट इज, माई फ्रेंड इज, माई मदर इज, योर सिस्टर इज, द ट्री इज, द डॉग इज, जब सिंगुलर पर्सन होगा तो। और एम आई के साथ। अब देखिए आई के साथ यूज किया गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। ओके, मैं एक लेटर को लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ। राइट मेन वर्ब कहलाती है, मेन से पहले लगने वाली ऑक्सिलरी होती है। ठीक है, और देखिए, तो हम ऑक्सिलरीज को जब बात करेंगे तो उनके साथ मेन वर्ब्स की बात ज़रूर करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑक्सिलरीज का मतलब ही यही होता है, हेल्पिंग वर्ब्स। जो वर्ब मेन वर्ब्स की हेल्प करे उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, उसी को ऑक्सिलरी कहते हैं। तो इससे आई एम राइटिंग अ लेटर, ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। ओके, आगे टेंसेस भी रिवाइज करने को फिर मिलेंगे हमको इसी बुक में। और देखिए, आशीष वॉज पनिश्ड, आशीष को पनिश किया गया था फॉर स्टीलिंग। ये पैसिव वॉइस है, ऐसे ही वॉइस भी आपको रिवाइज करने के लिए या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए मिलेगी। तो लेट मी टेक यू टू द रिटन पेज वेयर आई हैव गॉट सम सेंटेंसेस फॉर यू। बी के कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए लिखे हुए हैं। लेट्स टेक अ लुक, आई होप इट्स क्लियर टू यू। देखिए, ऑक्सिलरी बी के मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं कुछ। इज का यूज़ किया, टॉम इज स्लीपिंग नाउ, ये प्रेजेंट टेंस को शो करता है। टॉम इज स्लीपिंग नाउ, टॉम अब सो रहा है। हिंदी में लिख सकते हो, क्योंकि सीखने के लिए अगर आप भूलने की टेंडेंसी है, भूल जाते हैं, या रिवाइज करते वक्त दोबारा भूलने के लिए, दोबारा ना भूलें, आप लिख लीजिए अब हिंदी में, वीडियो के बाद में भी लिख सकते हैं आप। सेकेंड, माई फ्रेंड्स वर, अब प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, माई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, दो या दो से ज़्यादा। वह वेटिंग, पास्ट टेंस में आ गया कंटिन्यूअस, वेट कर रहे थे, तो थे वर्ड जुड़ गया, आईएनजी कर रहे थे। ओके, स्लीप सोना, आईएनजी सो रहा, एस जुड़ गया, सो रहा है। तो ऐसे भी हम इसको देख सकते हैं, बस किसी तरह से इसको हम मेमोराइज कर लें और यूज़ करने के लायक बना लें। तो दोबारा सेंटेंस पढ़ते हैं इसी को। माई फ्रेंड्स वर वेटिंग, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे थे इन द क्लासरूम, क्लासरूम में। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट वन विच इज लीजा विल बी राइटिंग हर एग्ज़ाम और टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दोबारा ध्यान देना। अब हमने क्या किया, विल लगा दिया इसके पहले, बी से पहले विल लगा दिया, तो विल भी हो गया ये। ओके, ये फ्यूचर टेंस को शो करता है, कॉन्टिन्यूअस को। लीजा लिख रही होगी, विल बी राइटिंग। ओके, मेरी मम्मी वेट कर रही होंगी, माई मदर विल बी वेटिंग। वो खा रही होगी, शी विल बी ईटिंग। तो इस तरह से आप 1 2 3 4 5 अलग अलग वर्ब्स लगाइए, आपको इजीली ये माइंड में सेटल हो जाएगा। लीजा विल बी राइटिंग हर टेस्ट, लीजा अपना टेस्ट लिख रही होगी, मतलब टेस्ट दे रही होगी इसे हम कहते हैं।
राइटिंग हर एग्ज़ाम, अपना एग्ज़ाम लिख रही होगी, ये एक और तरीका है ये कहने का कि वो एग्ज़ाम दे रही है या टेस्ट दे रही है। तो ये इस तरह से राइटिंग हर एग्ज़ाम भी आता है, इसके लिए ये भी एक तरीका है लिखने का, उसे आप याद कीजिए। ऑलराइट, तो हमने बी के बारे में हम यहाँ पर देख लिया। वी मूव टू द बुक। फाइन, नाउ वी हैव ऑक्सिलरी नंबर 2 विच इज़ हैव। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में हम 3 टाइप्स पढ़ रहे हैं, 3 टाइप्स। सेकेंड टाइप हमने देखा हैव। Now look, have is used in the formation of a sentence in the present tense. जब कभी भी present tense आता है, present का perfect form, तो हम have को use करते हैं, has को use करते हैं। past tense बनाना हो perfect, future perfect बनाना हो, तो जो perfect word है उसको अगर tense से जोड़ें तो आप have को दोबारा याद कीजिए, has को याद कीजिए। ओके, परफेक्ट का मतलब हैज़ और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ऐसे छोटे की वर्ड्स से, इंपॉर्टेंट वर्ड से भी हम याद करने में हमें आसानी हो जाती है। तो उसी तरह से जैसे बी था, ऐसे देखिए इसमें हैव, हैज़, हैड और हैविंग आईएनजी लग जाता है। ओके, तो ऊपर भी ऐसे आए थे, इनके हम आगे यूज़ देखेंगे जो ज़्यादा इजी होगा। इनके साथ मिक्सअप नहीं कर रहे अभी हम इनके साथ, ये तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑलराइट, ऐसे ही मैं इसको जहाँ पर ये ज़्यादा सूटेबल है समझना वहाँ पर ही बताया जाए। सो आई एम जस्ट कन्फाइनिंग माई सेल्फ टू ओनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजर्स। मतलब मैं अपने आप को सिर्फ बहुत इम्पॉर्टेंट यूजेस तक ही रख रहा हूँ, सीमित कर रहा हूँ अपने आप को, वहीं तक रोक रहा हूँ। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। हैज़ या हैव का हम पहले एग्जाम्पल नंबर 2 देखें। आई हैव एक्टेड इन 4 फिल्म्स। एक मेन वर्ब है, मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब है जो येलो या ऑरेंज कलर में नज़र आ रही है। ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब मीन्स मेन वर्ब की हेल्प करने वाली, उसका टेंस बताने वाली। एक्टिव है या पैसिव है बताने वाली। तो फिलहाल तो हम एक्टिव ही कर रहे हैं ये। आई हैव एक्टेड, मैंने एक्ट किया है, काम किया है इन 4 फिल्म्स। 4 फिल्मों में मैंने अभिनय किया है, एक्टिंग की है, कर चुका हूँ। इसके मीनिंग्स अलग अलग ढंग से समझे और बताए जा सकते हैं। जैसे मैं 4 फिल्म्स में अभिनय कर चुका हूँ, तो एंड देखिए, कर चुका हूँ। दूसरा, मैंने 4 फिल्म्स में एक्ट या अभिनय कर लिया है, तो कर चुका हूँ भी आ गया, कर लिया है भी आ गया। जैसे ही हमने शुरू में जो सब्जेक्ट था उसके थोड़ा सा ढंग को बदला, मैंने या फिर इस तरह से चेंज किया, मैं से मैंने कर लिया, तो यहाँ लास्ट में भी चेंज करना पड़ा। लेकिन बात वही है कि कर चुका हूँ। ओके, 4 फिल्म्स में एक्ट कर चुका हूँ मैं, दैट फाइन। तो एक कर लिया है, खा लिया है, सो चुकी है, ओके, जा चुकी है, बेल लग गई है, मैंने बैग में नोटबुक रख ली है, हम वापस आ गए हैं, वर्क कंप्लीट हो गया है, ओके, बारिश रुक गई है। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स में हो गई है, कर लिया है, चुका है, ये वाले सेंटेंसेस जब भी आएंगे मतलब ये कैटेगरी प्रेजेंट परफेक्ट की है। ओके, हैज़ ऑफ थर्ड फॉर्म वाली। सो लेट्स वंस अगेन गो बैक टू द सेम पेज। So here I have a few sentences on have or has. देखिए, I start sentence number 1. Jesse has sent. Jesse ने भेजा है a greeting card. एक greeting card. अब Jesse कौन है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक पर्सन है ये, मतलब एक ही इंसान है Jesse। सिंगुलर सब्जेक्ट साथ हैज़ लगाएंगे हम। ओके, काउंट कर रहे हैं, जैसी एक ही इंसान है, लड़की है। जैसी ने भेजा है, तो एक अगर सिंगुलर पर्सन होगा, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो उसके साथ हम हैज़ यूज़ करेंगे। जैसी ने एक ग्रीटिंग कार्ड भेजा है। और देखिए द कैट, कैट भी एक ही है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। हैज़ स्लेप्ट, स्लीप की थर्ड फॉर्म, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, सो चुकी है। यही इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर हैज़ लग गया तो साथ में मेन वर्ब है, तो वो कौन सी आएगी ये ना भूलें।
मेन वर्ब आएगी थर्ड फॉर्म। जैसे ऊपर सेंड सेंट सेंट होता है, स्लीप स्लेप्ट स्लेप्ट होता है, हैज़ या हैव कोई भी लगे चाहे। तो कैट सो चुकी है। नेक्स्ट सेंटेंस, माई इंग्लिश पीरियड हैज़ एंडेड। मेरा इंग्लिश का पीरियड ख़त्म हो चुका है। ओके, पूरा हो चुका है। तो इसमें ऐसे इसमें आ सकता है, मेरा इंग्लिश का पीरियड पूरा हो गया है, मेरा इंग्लिश का पीरियड ख़त्म हो गया है, या फिर मेरा इंग्लिश का पीरियड ख़त्म हो चुका है। तो गया है और चुका है भी आ रहा है लास्ट में, और गया और चुका भी आ रहे हैं। तो हैज़ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाना ही इसमें रूल है। एकदम से दिमाग में क्लिक करना चाहिए। ओके, एंडिंग क्या है, हो गया है, ये चीज़ ख़त्म हो चुकी है। एक दो तरह से अपने दिमाग में सेटल करें। कोई चीज़ ख़त्म कर चुके हैं, ख़त्म हो गई है अपने आप, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हो गई है। Alright, so once again it's time to go back to the same page for the next auxiliary. C, देखिए इस auxiliary में do आ गया है, do या does जिसे हम कहते हैं। It is used to make questions and negative forms. Do का helping verb का जो use है वो questions में और negative forms में होता है। बहुत अच्छा important use है। देखिए अगर हम सेकंड को देखें पहले, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानती हूँ, ती हूँ, ता हूँ, एंडिंग ले रहे हैं हम इसमें, सिंपल प्रेजेंट टेंस लेकिन नेगेटिव। ओके, तो डू नॉट नो लिखते वक्त आएगा, डोंट नो हम बोलते वक्त यूज़ करते हैं, या फिर इनफॉर्मल बातचीत में यूज़ कर सकते हैं। अगर बुक के अंदर आया हुआ है तो दो लोग बात कर रहे होंगे, तभी उनके लिए डोंट आ सकता है। शॉर्ट फॉर्म्स तभी आती हैं। ओके, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ, नेगेटिव फॉर्म हो गई। आई डोंट गो टू प्ले आउटसाइड, मैं बाहर खेलने नहीं जाता हूँ। ओके, वी डोंट लाइक ऑरेंजेस, हम ऑरेंजेस पसंद नहीं करते हैं। ऑलराइट, माई पेरेंट्स डोंट अलाउ मी टू राइड अ बाइसिकल, मेरे पेरेंट्स मुझको बाइसिकल चलाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। इसी तरह से ऑलराइट, कुछ भी कह सकते हैं। और अगर क्वेश्चन बनाना होगा तो आप पहले हेल्पिंग वर्ब को ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब आ जाएगी। बहुत इजी है। डू यू नो, क्या तुम जानते हो, पहले छोटा सा सेंटेंस ही बना लो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो। डू यू कम, क्या आप आते हो। तो ऐसे ब्रेक करके फिर आगे और बढ़ाइए सेंटेंसेस को। डू यू नो, क्या तुम जानते हो द आंसर, उत्तर या आंसर जानते हो, टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का। अब यहाँ पर हमने ऑफ नहीं लगाया है, ध्यान रखिए। प्रेपोजिशंस थोड़ी सी ट्रिकी होती हैं, अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग लग जाती हैं। आंसर टू दीज क्वेश्चंस होता है। ओके, तो क्या तुम इस क्वेश्चन का आंसर जानते हो। ऑलराइट, डू यू नो विच प्लेस इज दिस, क्या आप जानते हो ये कौन सी प्लेस है। ऑलराइट, डू यू नो दिस कलर, क्या तुम्हें ये कलर पता है कौन सा है। डू यू नो दिस मैन, क्या पता है कि ये इंसान कौन सा है। आई डोंट नो, आपने कह दिया मैं नहीं जानता। चलिए पेज पर वापस चलते हैं। सो वी वंस अगेन हैव some sentences here. First, Sam does not come regularly. Sam नहीं आता है। अब सैम सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक है, डज नॉट लगा देंगे। नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं हम, नहीं वाला, नहीं आता है। नहीं के लिए हमें डज और नॉट दोनों लगाना पड़ेगा, और वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो बिना चेंज किए ऐसे ही आ जाएगी, कम ही हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल चेंज नहीं होगी इसमें, इसमें कुछ नहीं, हमने ऐड वैड नहीं करना। डज नॉट कम, ओके। रेगुलरली, रेगुलरली नहीं आता है। सैम रेगुलरली, नियमित रूप से नहीं आता है। मूव टू सेकंड सेंटेंस नंबर 2। दे डू नॉट शाउट, वो नहीं चिल्लाते हैं। अब दे प्लूरल हो गया, प्लूरल के साथ डू लगाते हैं। सिंगुलर वर्ड्स के साथ डज, और प्लूरल सब्जेक्ट्स या प्लूरल वर्ड्स के साथ हम डू लगाएंगे। यहाँ वर्ड्स का मतलब मेरा सब्जेक्ट ही है। ओके, सो दे या वी फ्रेंड्स, ऑल ऑफ अस, ये सभी। ट्रीज, ये प्लूरल हो गए। बॉयज़, गर्ल्स, विमेन,
men, ये सब प्लूरल हो गए. They do not shout, वो चिल्लाते नहीं हैं at me, मेरे ऊपर या मुझ पर. अब आपने यहाँ तक तो जानते हो. They do not shout, वो चिल्लाते नहीं. अगर आज मुझ पर नहीं चिल्लाते हैं तो at me, उन पर नहीं चिल्लाते हैं तो at them. ऐसे करके सेंटेंस आपको आएगा जब आप कहेंगे कि ओके at me आ रहा है. ऐसे जुड़ेंगे तो भी आपको लिखना, पढ़ना और याद करना आएगा. नेक्स्ट इज अ क्वेश्चन. डू यू लाइक ऑरेंजेस? क्या तुमको ऑरेंजेस पसंद है? पहले डू आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. डू के साथ यू लगेगा. ओके. डू यू लाइक ऑरेंजेस और आमंड्स? ALMONDS. व्हाट आर आमंड्स? बादाम. ठीक है, एल साइलेंट है इसमें. आमंड्स. ओके. क्या तुम्हें आमंड्स पसंद हैं? क्या तुम्हें बादाम पसंद हैं? क्या तुम्हें बादाम अच्छे लगते हैं? तो वो भी यही मतलब है, अच्छे लगते हैं, पसंद होने का मतलब वही है. पूछने का तरीका बदला है लेकिन लाइक ही रहेगा मेन वर्ब. ओके. नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज डज शी राइड? क्या वो राइड करती है मतलब सवारी करती है. आ स्कूटी, क्या वो स्कूटी चलाती है? डज शी राइड अ स्कूटी? डज शी ड्राइव अ स्कूटी? तो जनरली स्कूटी के लिए या बाइक के लिए हम राइड लगाते हैं, राइड वर्ब को यूज़ करते हैं. डज पहले आ गया और शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. ओके. तो ऐसे कहना ज़्यादा इजी है कि सिंगुलर है शी, इसलिए उसके बाद हम डज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ. और फिर मेन वर्ब आ गई राइड, चढ़ना, सवारी करना. खासकर बाइक और स्कूटी वगैरह, स्कूटर के लिए हम ये लगा देते हैं. फाइन. तो हमने देखा कि डू, डज, हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरीज से कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं. हैज़ हैव का यूज़ करके हम कैसे बना सकते हैं. आप ऐसे ही इनके क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा. किसी भी हेल्पिंग वर्ब को पहले लगा देंगे तो उसका क्वेश्चन बनना शुरू हो जाता है. जैसे हैज़ हैव में जैसी लिखा हुआ है, हम हैज़ को पहले ले आए, जैसी उसके बाद चला जाएगा. फिर हैज़ जैसी सेंट अ ग्रीटिंग क्वेश्चन मार्क. क्या जैसी ने ग्रीटिंग कार्ड भेजा है. तो आप ऐसे खुद ही ट्राई कीजिए, इनको अपने आप ऐसे करते रहिए प्लेसेस को चेंज करके, तभी सेटल भी होगा, करेक्ट मालूम पड़ेगा. द कैट हैज़ स्लेप्ट, हैज़ पहले ले आइए. हैज़ द कैट स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क. क्या कैट स्लेप कर सो चुकी है. एक इम्पॉर्टेंट है कि ये जो ऑक्सिलरीज होती हैं इनके क्वेश्चंस के जो आंसर आते हैं वो येस या नो में आते हैं. ओके. क्या कैट सो चुकी है, येस या फिर नो. ये एक और अच्छा तरीका है कि अगर आपको क्वेश्चन बनाने हो और येस नो का आंसर अगर आपको आता है, उसमें सिर्फ येस नो बोलना है, तो हम मॉडल वर्ब्स और ऑक्सिलरी से स्टार्ट करें. ये ट्रिक है एक तरह से इसको याद करने के लिए. ओके. माई इंग्लिश पीरियड हैज़ एंडेड. अब आप क्वेश्चन में ले आइए इसको, हैज़ शुरू में ले आओ, सब्जेक्ट तीनों वर्ड्स आगे आ गए. हैज़ माई इंग्लिश पीरियड एंडेड क्वेश्चन मार्क. क्या मेरा इंग्लिश का पीरियड ख़त्म हो गया है. दैट्स ऑल. तो इसी तरह से बन सकता है. सैम वाला आ गया. सैम डज नॉट कम रेगुलरली. अब क्या करेंगे आप इसमें, ये जो हेल्पिंग वर्ब है डज पहले ले आइए. नॉट तो नॉट वहीं रह जाएगा, डज पहले ले आइए आप सैम से. डज सैम नॉट कम रेगुलरली. ओके. क्वेश्चन मार्क. क्या सैम रेगुलरली नहीं आता है. नॉट वहीं छोड़ दिया हमने, डज को पहले ले आए. दोबारा नेक्स्ट वाला, दे डू नॉट शाउट. अब देखिए डू पहले ले आए, डू, फिर दे नॉट शाउट एट मी. क्या वो मेरे ऊपर या मुझ पर नहीं चिल्लाते हैं. क्वेश्चन बनाना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ में भी आएगा और बोल भी पाएंगे, लिख भी पाएंगे. स्टोरीज लिखनी है आपने, रीडिंग को समझना है. फिर नेक्स्ट, डू यू लाइक ऑरेंजेस. क्या तुम्हें ऑरेंजेस पसंद है. बाकी तो दोनों क्वेश्चन हैं. क्या उसको स्कूटी पसंद है, स्कूटी चलाना. तो चलाने के लिए राइड हो गया. ओके. चलाने के लिए आप यहाँ ड्राइव यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि टू व्हीलर है ये, तो ध्यान रखिएगा. सो आई होप इट्स क्लियर टू यू. ऑलराइट. सो दैट्स ऑल फॉर द डे. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. Be at home, be safe, keep smiling. See you later. Thank you so very much.